बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आपको डेक्सोज़ाक 60 mg कैप्सूल का मुकम्मल रिव्यू दूंगा, जो मैदे की तेज़ाबियत, सीने की जलन, हार्ट बर्न, गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर, एच पीलोरी, मतली और उल्टी के लिए बहुत ही मुफीद कैप्सूल है। डेक्सोज़ाक कैप्सूल को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, इसके फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं, इसके काउंटर इंडिकेशन क्या है, ये सब कुछ मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। व्यूअर्स, सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें। व्यूअर्स, बात करते हैं डेक्सोज़ाक कैप्सूल की पैकेजिंग की। तो इसके एक पैक में 30 कैप्सूल होते हैं, जिसकी कीमत 450 रुपये है। ये किसी भी मेडिकल स्टोर और फार्मेसी स्टोर से आसानी से मिल जाती है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं डेक्सोज़ाक कैप्सूल की फार्मूलेशन की। तो इसकी फार्मूलेशन में डेक्सलेंसोपैराज़ोल 60 mg होता है, और ये 30 mg की स्ट्रेंथ में भी दस्तयाब होता है, जो मैदे की तेज़ाबियत को कम करता है और मैदे के तमाम मसाइल के लिए बहुत ही मुफीद होता है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं डेक्सोज़ाक कैप्सूल का सही तरीका इस्तेमाल और खुराक की। तो डेक्सोज़ाक कैप्सूल दिन में एक कैप्सूल 2 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। कैप्सूल को खाना खाने से 20 मिनट पहले इस्तेमाल करें, तो आपको इफेक्टिव रिजल्ट मिलेंगे। या आप अपनी कंडीशन या डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूअर्स, अब बात करते हैं डेक्सोज़ाक कैप्सूल को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है और इसके फ़ायदे क्या हैं। डेक्सोज़ाक कैप्सूल में डेक्सलेंसोपैराज़ोल होता है, जो मैदे की तेज़ाबियत को कम करता है। अगर आपके मैदे में बहुत ज़्यादा एसिडिटी है, तो इस कंडीशन में डेक्सोज़ाक कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके इस्तेमाल से एसिडिटी कम हो जाती है। सीने पे जलन होती है या हार्ट बर्न होता है, तो इस कंडीशन में डेक्सोज़ाक कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। गैस्ट्रिक अल्सर और पेप्टिक अल्सर के लिए डेक्सोज़ाक कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। एच पेलोरी एक बैक्टीरिया है, जिसकी वजह से मैदे में इन्फेक्शन हो जाता है, जलन और तकलीफ होती है। इस कंडीशन में डेक्सोज़ाक कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। जर्ड, जिसको गैस्ट्रो एसोफेगिस रिफ्लेक्स डिजीज़ कहते हैं, ये एक ऐसी बीमारी है जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद मैदे में जो एसिड बनता है वो खुराक की नाली में आ जाता है। सीने पे जलन होती है, हार्ट बर्न होता है, खट्टे मीठे डकार आते हैं। तो इन तमाम कंडीशन में डेक्सोज़ाक कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा अगर आपको मतली या उल्टी होती है या दिल ख़राब होता है, इस कंडीशन में डेक्सोज़ाक कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। बदहज़मी है, अफारापन है, खुराक अच्छे तरीके से हज़म नहीं होती, इस कंडीशन में भी डेक्सोज़ाक कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। भूख में कमी है, तो भूख में इजाफ़े के लिए डेक्सोज़ाक कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके इस्तेमाल से डाइजेस्टिव सिस्टम दुरुस्त हो जाता है और भूख में इजाफ़ा होता है। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी फ़ूड खाते हैं, तो स्पाइसी फ़ूड खाने के फ़ौरन बाद डेक्सोज़ाक कैप्सूल का इस्तेमाल ज़रूर करें, ताकि मैदे में ज़्यादा तेज़ाबियत पैदा ना हो। ड्यूोडेनल अल्सर, जो आंतों का अल्सर होता है, इस कंडीशन में डेक्सोज़ाक कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इन शॉर्ट, डेक्सोज़ाक कैप्सूल मैदे की तेज़ाबियत, सीने की जलन, हार्ट बर्न, गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर, एच पेलोरी, मतली और उल्टी के लिए बहुत ही मुफीद कैप्सूल है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं डेक्सोज़ाक कैप्सूल के नुकसानात की। तो डेक्सोज़ाक कैप्सूल के इस्तेमाल से आपको कुछ मामूली से नुकसानात हो सकते हैं, जैसा कि न्यूज़िया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, मुंह खुश्क हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं और ज़्यादा प्यास लग सकती है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं डेक्सोज़ाक कैप्सूल के कॉन्ट्रा इंडिकेशन की। तो हाइपर सेंसिटिविटी वाले लोग डेक्सोज़ाक कैप्सूल का इस्तेमाल ना करें। प्रेग्नेंट ख़वातीन और ब्रेस्ट फीडिंग ख़वातीन डेक्सोज़ाक कैप्सूल का इस्तेमाल सिर्फ डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही करें। जिगर के अमराज वाले फ़र्द भी डेक्सोज़ाक कैप्सूल का इस्तेमाल ना करें। दिल के अमराज वाले फ़र्द भी डेक्सोज़ाक कैप्सूल का इस्तेमाल ना करें। और छोटे बच्चे जिनकी उम्र 15 साल से कम है, इनको डेक्सोज़ाक कैप्सूल का इस्तेमाल ना करवाएं। व्यूअर्स, ये था डेक्सोज़ाक कैप्सूल का मुकम्मल रिव्यू। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें।
اور میڈیسن کے متعلق انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے میرا چینل میڈیکوز انفو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو اب تک بر وقت پہنچ سکے۔ ملتے ہیں ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔